झील में समाया जल शक्ति विभाग का फ्लोटिंग स्ट्रक्चर। पसियां गिरने से पानी में समाई मोटर वन्य उपकरण। बसोली में 2 से 3 दिनों तक ठप रहेगी पानी की सप्लाई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिर से विवादों में। भरभरा कर गिरी कुछ महीने पहले बनी सुरक्षा दीवार। मकान के भी जमींदोज होने का खतरा। सख्ती में लोग। जम्मू शहर समेत प्रदेश में ओला उबर सुविधा जल्द। मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी सेवा का लोग लेंगे लाभ। ऐप आधारित गाड़ियों के लिए लोगों से मांगे गए थे सुझाव। अगस्त को बंद होगा जम्मू का ऐतिहासिक मांडा जू। रेस्क्यू केंद्र के रूप में किया जाएगा मांडा जू का इस्तेमाल। परिवारों के साथ घूमने का आदर्श स्थान रहा है मांडा जू। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कठुआ की खबर से। आपको बता दें, कठुआ जिले में बसोली अटल सेतु के नजदीक रंजीत सागर बोटिंग पॉइंट से सटा जल शक्ति विभाग का फ्लोटिंग स्ट्रक्चर पहाड़ से पसियां खिसकने से क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे फ्लोटिंग स्ट्रक्चर में लगाई गई मोटर और अन्य उपकरण पानी में डूब गए हैं, जिससे कि लोगों के घरों में पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई है। इस फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के क्षतिग्रस्त होने और मशीनरी के पानी में समा जाने से करीबन 2 से 3 दिन तक बसोली नगर में पेयजल आपूर्ति की किल्लत रह सकती है। और मौजूदा समय में क्या कुछ सूरत हाल है, इस पर जानकारी देने के लिए थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरह से जो जल शक्ति विभाग का फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है झील में समा गया है। अब पसियां गिरने से पानी में समाई मोटर वन्य उपकरण जिस तरह से आप देख सकते हैं, और बसोली में अब इस वजह से 2 से 3 दिनों तक पानी की सप्लाई ठप रहेगी। और जब 2 से 3 दिनों तक पानी नहीं आएगा, लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कठुआ जिले के बसोली अटल सेतु के नजदीक रंजीत सागर बोटिंग पॉइंट से सटा जल शक्ति विभाग का फ्लोटिंग स्ट्रक्चर पहाड़ से पसियां खिसकने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और झील में किस तरह से समा गया है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि इससे फ्लोटिंग स्ट्रक्चर में जो मोटर लगाई गई थी और जो बाकी उपकरण थे वो भी तमाम उपकरण पानी में डूब गए हैं, जिससे कि अब लोगों के घरों में पानी आना बंद हो गया है। और जो मशीनरी क्षतिग्रस्त हुई है, जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें पानी समा गया है। अब पानी उसमें पूरी तरह से भर गया है तो कुछ दिनों तक पानी नहीं आएगा। अब इससे लोगों की किस तरह से ये जो बेसिक नीड होती है हर किसी के घर पे, वो किस तरह से पूरी होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सूरत हाल है। अब वहाँ पे तमाम जो लोकल्स हैं उनको पानी 2 से 3 दिन नहीं आएगा। अगर 1 दिन नहीं आता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब 3 दिन नहीं आएगा तो जाहिर तौर पर लोग परेशान हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कठुआ जिले के बसोली से, जहां पर अटल सेतु के नज़दीक रंजीत सागर बोटिंग पॉइंट से जो सटा जल शक्ति विभाग का फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है वो तब पानी में समा गया, तब उसकी मशीनरी उपकरण जो है क्षतिग्रस्त हो गए जब पहाड़ से पसियां खिसक के नीचे आई और इस फ्लोटिंग स्ट्रक्चर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं ग्राउंड पे। और बसोली में अब 2 से 3 दिनों तक जिस तरह से पानी की सप्लाई ठप रहेगी। जानेंगे क्या कुछ सूरत हाल है, हमारे संवाददाता कठुआ से रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, फटाफट से अपडेट कीजिएगा। अब इस फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के टूट जाने के बाद, झील में समा जाने के बाद लोगों को किस तरह की परेशानियां आएंगी? प्रियंका, मैं बताऊं कि ये बसोली का जो रंजीत सागर डैम की झील है, जो अटल सेतु के पास का इलाका है, जहां पर जो बोटिंग पॉइंट है वहां उसके नजदीक ही ये सटकर एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर जो बनाया गया है जल शक्ति विभाग की तरफ से, जो बसोली कस्बे को पानी की सप्लाई करता है, आपूर्ति करता है।
तो वो एक दिन पहले वहां पर बारिश इतनी ज्यादा हुई कि जो साइड में जो पस्सियां थी पहाड़ की वो गिरी, और जिसके कारण वो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर जो था वो पानी में डूब गया, गिर गया। जिसके बाद जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को जब पता चला तो उन्होंने बताया कि मोटर जो थी वो चल रही थी, अचानक से दोपहर के बाद वो बंद हो गई। तो पास आकर जब देखा तो जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है वो पूरा पानी में धराशायी हो चुका था। जो उस पर मोटरें लगी थी वो पानी में जल से झील के अंदर जी। जल में समा चुकी थी, तो जिसके कारण काफी वहां पे नुकसान हुआ, और जो लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति है वो भी बाधित हुई। और स्थानीय लोगों में भी इसमें को लेकर रोष है कि ये जल्द से जल्द जो पानी का पानी सप्लाई है वो की जाए कस्बे में लोगों को, क्योंकि पानी का और कोई सोर्स वहां पे इतना बड़ा है नहीं। छोटे छोटे जलाशय हैं जिससे कस्बे में पानी जो है वो पूरा नहीं हो सकता। तो जल शक्ति विभाग के मैकेनिकल विंग के इंजीनियर्स वहां पे डटे हुए हैं। वो उनका कहना है कि 3-4 दिन में इसको ठीक करके लोगों को पानी की आपूर्ति जो है बसोली में कर दी जाएगी। लेकिन फ्लोटिंग स्ट्रक्चर में जो 2-3 मोटरें और अन्य उपकरण जो लगे थे वो जो पानी में डूब चुके हैं उसको निकालने के लिए भी कवायद जो है वो अब शुरू हो चुकी है। तो जिसके चलते यहाँ पे लोगों को काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। प्रियंका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव ज्वाइन करने के लिए। तो रंजीव, जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे थे और बता रहे थे कि 2 से 3 दिनों में पानी की सप्लाई वापस आएगी, पर तब तक लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा के नए बस स्टैंड पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कुछ महीने पहले बनाई गई सुरक्षा दीवार आज भरभरा कर गिर गई है। भूस्खलन से यहां पर एक मकान भी गिरने के कगार पर पहुंच चुका है और इस लापरवाही से मकान मालिक और जो बाकी लोग हैं वो सकते में आ गए हैं। देर रात हुई बारिश से ये दीवार अचानक ही नीचे आ गिरी और गनीमत ये रही कि इस मकान में रहने वाले लोग समय रहते किसी सुरक्षित जगहों पर चले गए। लोगों का आरोप है कि सुरक्षा दीवार के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जो कि पहली बरसात भी नहीं सह पाई। चलिए रुक करते हैं, सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से ये सुरक्षा दीवार भी भरभरा कर गिर गई है और जो भूस्खलन से ये मकान है ये भी गिरने की कगार में है। क्या कुछ सूरत हाल ग्राउंड पर है, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से तेज बारिश हुई है तो बारिश की वजह से यहाँ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा का जो न्यू बस स्टैंड का इलाका है वहीं पर ये लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड होने से एक घर के गिरने का खतरा भी काफी ज्यादा मंडराता नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कुछ महीनों पहले की बात करें जब ये फ्लाईओवर का काम यहाँ पर चल रहा था तो उसके बाद हाईवे अथॉरिटी से एक गुजारिश की गई थी कि यहाँ पर एक सुरक्षा दीवार बना दी जाए, क्योंकि एक घर है यहाँ पर, इसको खतरा हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ये सुरक्षा दीवार बनाई गई, लेकिन पहले ही बरसात हुई है और पहले ही बरसात में ये सुरक्षा दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये हाईवे के बीचों बीच आकर गिरी है, हाईवे ब्लॉक है और यहाँ जो इस मकान में रहने वाले लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा खतरा है। हालांकि आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि जब ये हादसा रात को पेश आया तो फौरन घर के सदस्य जो है वो सेफ जगह पर चले गए, किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर हाईवे को लेकर बात करें तो जानी नुकसान हो सकता था, घर के सदस्यों को भी नुकसान हो सकता था। जिस तरह से हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल यह है कि जो गुणवत्ता को ध्यान में रखना था वो गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा गया। जो ये सुरक्षा दीवार बनाई गई उसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, लोगों का आरोप है कि इसमें सरिया तो हमें दिख ही नहीं रहा, जो सीमेंट रेत है मात्र वही जो है वो उसकी रेशो दिख रही है। तो ये ढहनी ही, लेकिन अब मकान गिरने का जो खतरा वो बना हुआ है वो इसलिए है कि अगर एक बरसात और कुछ देर में आ जाती है तो ये मकान गिर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जिनका ये मकान है उनसे भी जब हमने बात की उन्होंने कहा बड़ी मेहनत से हमने ये मकान बनाया था और वो जो है वो फौज में नौकरी करते हैं जिनका ये मकान है। तो उनका साफ तौर पर प्रशासन को ये एक रिक्वेस्ट है कि हमारा कोई संज्ञान लिया जाए, फौरी तौर पर इसका कोई संज्ञान लेकर कोई टो वॉल या सुरक्षा दीवार दोबारा से बनाई जाए आज के आज ही, ताकि हमारा जो मकान बचा हुआ है वो बचा रहे। अदरवाइज कोई भी वहां बड़ा हादसा हो सकता है। अब हाईवे अथॉरिटी को लेकर लगातार लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। डीसी सांबा अभिषेक शर्मा मौके पर पहुंचे, पूरी स्थिति का जायजा लिया, हाईवे को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है, मलबा यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि जो नुकसान दिख रहा है, जो बिजली का पोल है जो इस मकान को टच कर रहा है, तारे टच कर रही है, एक ये नुकसान भी हो सकता है कि करंट की चपेट में कोई आकर व्यक्ति किसी की जान जा सकती है। दूसरा ये जो मकान अब खतरे में है
तो यहाँ पर जो हाईवे अथॉरिटी है उनको ये आग्रह किया गया कि आज ही कोई फौरी तौर पर इसका संज्ञान लिया जाए, कोई काम यहाँ पर सुचारू किया जाए ताकि घर किसी तरह से बचा जाए। लेकिन अब देखना यह है कि अब कुछ घंटों के बाद क्या कुछ तस्वीर सामने आती है, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पूरा यहाँ पर आश्वासन दे रही है घर के सदस्यों को, इसको लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब देखना यह है कि क्या कुछ स्टेप इस मकान को बचाने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। सांबा से ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो जानकारी दे रहे थे कि अब क्या कुछ स्टेप्स इंतजामिया द्वारा उठाए जाएंगे अब ताकि किसी की जान को खतरा ना हो। फिलहाल हम आपको तस्वीरें जम्मू पठानकोट हाईवे पर जो सांबा का नया बस स्टैंड है उस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ महीने पहले जो सुरक्षा दीवार बनाई थी वो किस तरह से गिर गई है, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर ओला उबर जैसी मोबाइल ऐप आधारित सुविधा का रास्ता साफ हो गया है और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी को चलाने के लिए लोगों की आपत्तियां मांगी गई थी और इसी के चलते प्रशासन ने भी कहा कि ऐप आधारित गाड़ियां चलने से यात्रियों का सफर आसान होगा और लोगों को जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ेगी। और एक अच्छी खबर है, जम्मू कश्मीर की सड़कों पर अब ओला उबर जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस की जब सुविधा होगी तो लोगों को काफ़ी सहूलियत इससे होगी, क्योंकि जम्मू में अगर देखा जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेटाडोर है या फिर टैक्सी है, ऑटो है, इसके अलावा लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब जब ओला उबर का ऑप्शन भी लोगों के पास आएगा तो जाहिर तौर पर चाहे जम्मू के आवाम हो या फिर कश्मीर की आवाम हो, उनको सहूलियत होगी और इससे काफ़ी खुश भी हैं लोग। पर सबसे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले कोशिशें की गई थी कि इन एप्लीकेशंस को जम्मू कश्मीर में भी लाया जाए, ओला उबर की सर्विस यहाँ पर भी होनी चाहिए, पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो एहतजाज है वो टैक्सी ड्राइवर्स ने किया था। और अब जबकि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर ये ओला उबर जैसी मोबाइल ऐप आधारित सुविधा का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया द्वारा भी यही कहा गया है कि मोबाइल आधारित टैक्सी को चलाने के लिए जिस तरह से अब ऐप आधारित टैक्सी है उसे चला सकेंगे। और प्रशासन ने यह भी कहा है कि जो ऐप बेस्ड व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उसके चलने से जो यात्रियों का सफ़र है और आसान होगा और ज़रूरत भी है, क्योंकि अब बहुत जेन्युइन रेट्स पे जैसे ओला उबर की सर्विस होती है, हम देखते हैं बाकी दिल्ली जैसे शहरों में या बाकी शहरों में, चंडीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है, तो अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी होगी। चलिए रुक करते हैं, जम्मू से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस खबर पर। अनिल, जहां तक मुझे याद है पहले भी बहुत बार कोशिशें की गई कि ओला उबर की सर्विस जम्मू कश्मीर में हो, पर जो एहतजाज एक के बाद एक होता था और उसके बाद कहीं ना कहीं ये मुकम्मल नहीं हो पाया। अब जबकि रास्ता साफ हो गया है, टैक्सी ड्राइवर्स का क्या कुछ कहना है, आम आवाम का क्या कुछ कहना है और इंतजामिया का क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे बड़ी अहम सवाल यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर का खड़ा होता है और दूसरी इस बीच आम जनता की बात करते हैं। आम जनता का ये कहना है कि जिस तरह से ई रिक्शा जो है वो जम्मू में लाए गए थे और उनका भी एक फिक्स रेट जो है वो तय करने की बात की गई थी। हालांकि लगभग जो है वो शुरुआत में उन्होंने 10 से 20 रुपए लिए, मगर उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से वो भी अब मुंह मांग ही कीमत मांगते हुए नजर आते हैं। मगर इस बीच जिस तरह से ओला उबर की बात करते हैं तो आपने भी काफी बार सुना और इस बार एक जिस तरह से रास्ता जो साफ हुआ है जिसमें आने वाले समय में जम्मू की जनता को खासकर जो है इस सहूलियत जो है वो प्रदान होती हुई नजर आएगी। अब इस बीच ये देखना होगा कि जिस तरह से ये तय किया गया है कि जो लगभग 1 किलोमीटर की जो सफर तय करेगा उसे जो है तकरीबन 12 रुपए कुछ पैसे जो है वो पे करने होंगे। अगर उससे आगे का सफर वो तय करता है तो उसी अकॉर्डिंग जो है उसका रेट जो है वो तय किया जाएगा। मगर अब ये देखना होगा कि जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जनता ये कहती है कि क्या जम्मू की जनता क्या एक बार फिर से इस तरह से इस जो पॉलिसी बनाई जाती है इस पॉलिसी को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, या फिर उन्हीं दामों में जो है बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, या फिर ओला उबर की बात करते हैं तो या भी उसी तरह ई रिक्शा की तरह मुंह मांगा जो है वो पैसा मांगते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं असमंजस में जम्मू की जनता भी नजर आ रही है। इससे पहले ई रिक्शा लाया गया और इसके बाद आप देखिए अक्टूबर के महीने में जम्मू के अंदर ई बसेस भी चलती हुई आपको नजर आएंगी। एक तरफ सरकार
जो है वो बेहतर जो है वो जो है एक स्टेप ले रही है, मगर अब कहीं ना कहीं जनता को समझाना भी है और जनता को इसका लाभ भी देना है। इसको लेकर लगातार तैयारियां जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही हैं और अब ये देखना होगा कि जब जम्मू की जनता को इसका लाभ मिलेगा तो किस तरह से लाभ रहेगा, क्या ई रिक्शा की तरह लाभ रहेगा, या इससे पहले आपने देखा था कि ग्रीन बसेज जो जम्मू के अंदर चली थी तो वो क्या उसका लाभ जो है जिस तरह से देखने को मिलता था उसी तरह का लाभ जो है वो क्या जम्मू की जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस जो है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जरूर बना है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि रास्ता जरूर साफ हुआ है। क्या यह रास्ता सिर्फ सरकार के कागजों तक साफ हुआ है? अब यह देखना होगा कि इस पर पूरी तरह से सहमति क्या होगी, क्या कुछ निर्णय तय होगा। हालांकि अब यह देखना होगा कि सरकार इसको ग्राउंड पर किस तरह से उतारती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब ग्राउंड पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, कब होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ओला उबर की सर्विसेज जल्द ही जम्मू कश्मीर में शुरू की जाएगी, जिससे लोगों में भी काफ़ी खुशी है। जम्मू शहर से सटे ऐतिहासिक मांडा जू को आम लोगों के लिए 15 अगस्त को बंद कर दिया जाएगा। मांडा जू से 12 प्रजातियों के जानवरों को खानपुर नगरोटा स्थित जम्बू जू में शिफ्ट कर दिया गया है और जिससे अब मांडा जू का इस्तेमाल रेस्क्यू केंद्र के रूप में किया जाएगा। मांडा जू के बंद होने से शहरवासियों को अब 3 किलोमीटर की बजाय करीबन 9 किलोमीटर का सफर तय करके जम्बू जू तक जाना पड़ेगा। मांडा जू छुट्टियों और वीकेंड पर परिवारों के साथ घूमने के लिए एक आदर्श स्थान रहा है और ये जम्मू और ये कश्मीर की विरासत हरिनिवास पैलेस से बिल्कुल नज़दीक है। तो फिलहाल एक इंफॉर्मेशन सभी के लिए, जम्मू शहर से सटा जो हिस्टोरिकल मांडा जू है जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ जाते हैं और आम लोगों के लिए फ़िलहाल इसे 15 अगस्त को बंद रखने का फैसला किया है। तो चलिए, हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बताइएगा, अब लोगों को 3 किलोमीटर की जगह 9 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करना पड़ेगा और अब मांडा जू छुट्टियों और वीकेंड पर परिवारों के साथ घूमने के लिए, जैसे हमेशा ज़्यादातर लोग फैमिलीज़ के साथ यहीं जाते थे, अब उनको जम्बू जू जाना पड़ेगा। क्या कुछ और ताज़ा तफसीलात है? देखिए, 15 अगस्त जो है माफ कीजिएगा मांडा जू को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा आम जनता के लिए। इस तरीके से आपने कहा की बात करें या फिर आम दिनों की बात करें तो आम दिनों में लगभग लोग जो है वो 300 से 400 के करीब लोग जाते हैं और वीकेंड में सबसे ज्यादा भीड़ मांडा जू में देखने को मिलती है, जहाँ पर आंकड़े की बात करूं तो लगभग 800 से 900 के करीब जो है वहाँ पर लोग जाते हैं, नजारे लेते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं। तो वहीं पर अब उन्हें जो है वो काफी ज्यादा सफर तय करना पड़ेगा और उनकी जेब पर भी असर पड़ेगा। यानी कि जो टिकट मांडा जू में मिलती थी 20 रुपए की टिकट जो मिलती थी, अब उन्हें जम्मू जू में जो है वो 80 रुपए की टिकट देनी पड़ेगी। इसी को लेकर हमने आम जनता से भी बातचीत की। उनका ये कहना है कि कहीं न कहीं जो है जिस तरीके से वो मांडा जू को प्रेफर करते हैं क्योंकि काफी नजदीक जो यहाँ के लोग हैं, जो शहर निवासी है, वो मांडा जू को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो उतनी दूर जो है वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उन्हें किराया भी डबल देना पड़ेगा और टिकट भी जो है वो डबल होंगे। लेकिन पर्यटकों की बात करें तो जो पर्यटक वहाँ पर आते हैं उनसे भी हमने बातचीत की। उनका कहना है कि उनके लिए मांडा जू और जम्बू जू जो है वो बराबर है, यानी कि पर्यटक जो है वो साल में एक बार आता है या फिर 6 महीने के बाद वो आता है, तो उनके लिए बराबर है कि मांडा जू हो या फिर जम्मू जू। सबसे ज्यादा असर जो है वो जम्मू की आम जनता यानी कि यहाँ के शहर निवासियों पर देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा उनकी जो है वो निराशा भी चेहरे पर निराशा भी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि अब उन्हें जो है वो काफी ज्यादा किराया खर्च करके जाना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा वो प्रेफर जो है वो मांडा जू को करते थे, लेकिन अब उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए शिल्पा। तो जिस तरह से ये डिसीजन लिया गया है कि मांडा जू आम लोगों के लिए 15 अगस्त को बंद किया जाएगा और अब जो जितनी भी प्रजातियां, जानवरों की प्रजातियां उधर थी उसे खानपुर नगरोटा स्थित जम्बू जू में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अगर 15 अगस्त को किसी ने जू जाना है तो उसको मांडा जू की जगह जम्बू जू जाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे जम्मू पुंछ हाईवे की और मुगल रोड से जुड़ने वाली जोगी मोड़ टीसीपी सड़क की, जिसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है और उसकी मरम्मत ना होने से सुरनकोट के लोग काफ़ी परेशान हैं। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण ये सड़क मार्ग छोटे वाहनों की आवाजाही में भी बाधा साबित हो रहा है। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने अब इस सड़क मार्ग की मरम्मत का जिम्मा खुद ना लेते हुए
नाबार्ड को ये जिम्मेदारी सौंपने की बात कही है। टेंडरिंग प्रक्रिया की बात करें तो अभी वो चल रही है और इसके पूरा हो जाने के बाद ही मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। तो चलिए, जिस तरह से तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इसकी बद से बदतर हालत हो चुकी है और जो गाड़ियां वहां से आती जाती हैं, चाहे 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो या हैवी मोटर व्हीकल हो, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो तस्वीरें देख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताइएगा, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहां पर गाड़ियों से आना जाना हो, हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कैसे कितनी मुश्किलात का सामना, चाहे लाइट मोटर व्हीकल हो या फिर हैवी मोटर व्हीकल हो, उनको करना पड़ता है। क्यों अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है? जी प्रियंका, मैं आपको बताता हूँ, पिछले ये 9 से 10 महीने पहली बात है कि काफी बार जो है इस रोड की जो है काफी देर से खस्ता हालत है। लोग जो है आम लोग काफी परेशान हैं। जमीनी सतह पे आज भी हम ऐसी कई और सारी रोडें हैं जिनकी खस्ता हालत है, लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ पे जो है ये जम्मू पुंछ हाईवे के साथ साथ मुगल शाहरा को भी कनेक्ट करती है और जिस वक्त ये जो जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होती है तो सारा ट्रैफिक जो है मुगल शाहरा से इसी रोड से गुजरता हुआ जम्मू जाता है। वहीं पे कुछ लोगों से भी हमने बात किया, उनका कहना है कि सरकार जो है इस वक्त डिजिटल इंडिया की बात कर दी है, जमीनी सतह पे जो है आज भी जो है काम नहीं होता है, जिसका जीता जागता सबूत आपने तस्वीरों में भी देखा है कि इस वक्त जो है इस रोड की काफी खस्ता हालत है। उसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि डिपार्टमेंट के AWE से भी मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि हमने इसका टेंडर काफी देर से लगाया लेकिन अभी ये टेंडर खुला नहीं है। आने वाले कुछ ही समय में 25 या 30 तारीख तक ये टेंडर खुलेगा और जो ही ये टेंडर खुलेगा और उसके साथ साथ इसका काम जो है दोबारा से शुरू करवाया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो आकाश मलिक हमारे संवाददाता सुरनकोट से जानकारी दे रहे थे कि जल्द इसका काम शुरू होगा और लोगों को राहत मिलेगी। सड़क का निर्माण कार्य न होने से नाराज उधमपुर जिप के लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि पिछले 13 वर्षों से वे सड़क के निर्माण को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पंचायत सदस्यों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत के गांव में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं लेकिन जिप की लगातार अनदेखी की जा रही है। वार्ड नंबर 9 से हम जिप से आश्रम का एक लिंक रोड है, बाय ठेर नालियाँ 2 किलोमीटर का एरिया है और यहाँ पे अगर हम कोई भी आवाज उठाते हैं या कोई एप्लीकेशन देते हैं तो बात ये आती है आगे कि यहाँ डिस्प्यूट है। सर, डिस्प्यूट के भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं हमारे पास, सब क्लियर है, रिटर्न है, हमारे पास प्रूफ है। काम तो शुरू करो, डिस्प्यूट फिर उतरेगा फिर निकलेगा। बोलते हैं 2 बार पैसे सेक्शन हो गए जी, वापिस चले गए। अब बताओ, जो 50 साल पहले चीजें हुई हैं वो हम लोग अभी भुगतेंगे। वो 50 साल वाली चीजों को अभी भी हम उन्हीं के साथ जिए या हम आगे बढ़े? सर, आज बोलते हैं मोदी साहब का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां यहाँ सड़कों पे खड़ी हैं, बेटियां जैसे जब चलती है ना, कोई इंटरव्यू देने भी नहीं पहुंच सकती बेटियां क्योंकि बाढ़ में फंसी रहती हैं। हाँ, ये सिर्फ नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जितनी गंदी हालत हमारे यहाँ की बेटियों की है ना, ऐसी ये हमारे सरपंच सर खुद की गलियां 3-3 बार रिपेयर करवा रहे हैं, खुद के रोड 2-2 बार बना रहे हैं, पर हमारे लिए बोलते हैं कि पैसा नहीं है जी। स्मार्ट मीटरों के विरोध में जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है और स्मार्ट मीटर को लेकर आज जम्मू के वार्ड नंबर 30 तालाब तिल्लो में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे स्थानीय पार्षद संजीव शर्मा ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू की जनता से अच्छे दिनों का वादा कर सरकार लोगों को लूट रही है। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि महंगाई की मार ने पहले ही गरीब लोगों की कमर तोड़ कर रखी है और रही सही कसर स्मार्ट मीटर के माध्यम से आ रहे बिजली के भारी भरकम बिल पूरी कर रहे हैं। जिस तरीके से आज गरीब इंसान जो है वो परेशान हो गया कि लोगों के 8-8, 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार के बिल आ रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही है कि लोग जाए तो जाए कहाँ। आज जिस तरीके से हमारे LG साहब जो एक बयान दे रहे हैं कि अगर लोग कि अपने स्मार्टफोन का बिल दे सकते हैं तो बिजली का बिल क्यों नहीं दे सकते। स्मार्टफोन का जो बिल है, जो रिचार्ज है, वो 80 रुपए का, 90 रुपए का, 100 का, 150 का, 200 का, जितनी किसी की हैसियत होती है वो उस तरीके से कर सकता है। अगर किसी का नहीं भी होता है रिचार्ज तो वो उसका फोन महीना 2 महीना बंद भी रहता है। लेकिन बिजली एक आज जो सबसे बड़ी जरूरत है, लोगों ने पढ़ना है, लोगों के घरों में
लोगों के बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन सबको ये देखते हुए बिजली आज इतनी ज़रूरत है। और आज जिस तरीके से एकदम से जो अच्छे वादे करके लोगों को जो ठगा और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को अच्छे दिनों का एक सपना दिखा के आज जिस तरीके से लूट मची हुई है, आज बिजली के नाम पे हर जगह जहां चले जाओ हाहाकार मची हुई है, लोग परेशान हैं, लोग तंग हैं। तो आज आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, जो जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यही कहना चाहते हैं, जितनी जल्द हो सके इन स्मार्ट मीटरों के ऊपर जो रोक लगाई जाए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।